Hello friends, this is Impact 5. We will understand about it. Wait a second. Yes, Impact 5 आपको यूपीएससी के कंसर्न में मैं यहाँ पे कवर करूँगा. वेट ए सेकेंड, कलर बदल लेता हूँ इसका. यस, मैं यहाँ पे यूपीएससी के कंसर्न में आपको पढ़ाऊँगा और जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उसको मैं यहाँ पे उस टॉपिक को डिटेलिंग में कवर करूँगा ताकि जो क्वेश्चंस प्री और मेंस के आते हैं वो कवर हो सकें. तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इम्पैक्ट 5 क्या है और इसका SDG 14 से क्या रिलेशन है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे ये जुड़ा हुआ है. तो क्वेश्चन हमेशा प्री में, मेंस में यूपीएससी ने इससे पूछा है या एक स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका, इसलिए आप इसको ध्यान में देखें. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इम्पैक्ट 5. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पैक्ट 5. इम्पैक्ट 5 एक इंटरनेशनल मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस, इसका पूरा नाम. तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं जो कि होस्टेड किसके द्वारा किया गया है. होस्टेड किया है कनाडा ने. कनाडा इसको होस्ट किया है कब से, 3 से लेके 9 ऑफ फेब को. कहाँ पे, वैंकूवर एक सिटी है वहाँ पे इसने होस्ट किया है. इसका क्या गोल है, क्यों ये होस्ट किया, तो इसके गोल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ये एक ऐसा रोड मैप डिफाइन कर रहा है कि अपने ओशियन कंजर्वेशंस को ये अचीव कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके और उस टारगेट को प्रोटेक्ट कर सके जो इसने रखा है. तो क्या रखा है, ये रखा है 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन बाय 2030. 2030 तक ये अपने 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड और ओशियंस, ध्यान रहे लैंड्स एंड ओशियन यहाँ पे मेंशन है. यूपीएससी आपको यहाँ पे गेम खेल सकती है, ओनली ओशियन कर सकती है, ओनली लैंड्स कर सकती है. तो इससे भी आप सोच सकते हैं. तो यह एसडीजी 14 में आता है एक्चुअली ये. तो एसडीजी 14 क्या है उसको हम देखते हैं. अब एसडीजी 14 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. यह लाइफ बिलो वाटर इसका पूरा है. लाइफ बिलो वाटर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंजर्व और सस्टेनेबल ओशियन सीज मरीन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली डेवलप किया जाए और आने वाली जनरेशन के लिए कैसे रिसोर्स को छोड़ के उनको सस्टेनेबल यूज किया जाए. तो यानी प्रेजेंट में अगर हम बचाएंगे तभी फ्यूचर में जाके उस जनरेशन के लिए कोई चीज़ें बचेंगी. तो सस्टेनेबल यूज के लिए फोकस करने के लिए बात करी गई है और प्रोटेक्ट करने के लिए बात करी गई है. आइए उसके बाद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट गोल है 17 सस्टेनेबल गोल को, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्री में क्वेश्चंस मैक्सिमम बने हैं. तो पहला जो है वो नो पावर्टी, पावर्टी को जड़ से ख़त्म करने के लिए बोलता है. दूसरा जीरो हंगर है. तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें नो पावर्टी है जो कि पहले नंबर पे है. दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए सारे लोगों को, जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल में डिस्पैरिटी नहीं, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करी गई है, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी गई है, इंडस्ट्री इनोवेशंस की बात करी गई है, 10वें में रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करी है, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की बात करी गई है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कारण उसका ये है अगर कोई भी कंट्री अपनी सरप्लस प्रोडक्शन कर रही है तो पोल्यूशन भी मचा रही है और इन्वायरमेंट को, वातावरण को, लैंड को और हर प्रकार से एयर को, किसी भी प्रकार से वो पोल्यूशन ही मचाएगी अगर सरप्लस प्रोडक्शन कर रही है. तो ये तो भाग हो गई कि मेरी जीडीपी बढ़ानी है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगा तो बहुत हद तक पोल्यूशन कम हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट है. 13 का जो क्लाइमेट एक्शंस है, चौथा जो मैं 14वां जो मैंने पढ़ाया वो है लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड. 15th पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये जितने भी गोल्स हैं उसको पार्टनरशिप के रूप में एक साथ करके डील करने की बात करी गई है. ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप 14 से कितने तबाही मचते हैं वो चलिए देख लेते हैं. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन द मरीन and coastal biodiversity for their livelihood. Pollutions threaten the world's largest source of protein. तो जो सी फूड आते हैं वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोले गए हैं. ये एक चैलेंज है. तो अब इस चैलेंज आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, फ्लड आएगा और लोगों की ज़िंदगी, लोग डिस्प्लेस होंगे, माइग्रेट होंगे, रिफ्यूजी बनेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आएगी. तो उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है कि पोल्यूशन रिड्यूस करें, प्रोटेक्ट मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम. तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है यहाँ पे प्लांटिंग करिए, उसको
उनके फ्लोरा फौना को बचाइए, कंजर्व करिए, प्रिजर्व करिए। 40% ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस सफ़र फ्रॉम ओवर फिशिंग। देखिए, ओवर फिशिंग भी एक फैक्टर आती है, पुअर फिशिंग भी प्रैक्टिस, और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। पुअर फिशिंग प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? मान लीजिए जाली लेके गए समुद्र में फेंक दिए, और ट्रॉलर लेके गए एक जगह से मछली ही खाली कर दिए, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हम ही लोगों को फेस करनी पड़ेगी। इंड करें हार्मफुल, उसका सोल्यूशन क्या है? इंड करें हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, और स्टॉप करें अनइम्पोर्टेड अनरेगुलेटेड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और हम लोग मरीन एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन मचा के चले आते हैं एक्वेटिक, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये कोरल रीफ्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, वहाँ पे जो भी हम लोग समुद्र में जाते हैं, और ऑफशोर जो ऑयल पेट्रोलिंग हम लोग डीजल वहाँ से निकालते हैं, तो उससे भी बात करी गई है, उसको फाइट करें, क्लाइमेट चेंज के लिए स्टॉप करें इस सब चीज़ों को। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, इम्पैक्ट 5 यही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी वैंकूवर में मीटिंग हुई है, और ये एसडीजी 14 से रिलेटेड है, और ये एसडीजी 14 को मैंने आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।